आपका बिजनेस कुछ ही दिनों में बंद होने वाला है। यदि आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास इन स्किल का होना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आदमी अपने दुकान पर झाड़ू नहीं लगा सकता वो अपने दुकान का मालिक भी नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिजनेसमैन बनने की सोच रहे हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, अपने बिजनेस को और इम्प्रूव करना है, बड़ा करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आपको बिजनेस करना है, स्टार्ट करना है या फिर ग्रो करना है तो इन स्किल का होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये स्किल कौन कौन से हैं ये आगे आप देखेंगे। तो आप सोच तो लिए हैं बिजनेसमैन बहुत ही पैसे कमाते हैं, रुतबा है, लेकिन उतना ही मेहनत करने पड़ते हैं, उतने कड़ी मेहनत परिश्रम करना पड़ता है, तो ऐसे ही नहीं मिलता। तो क्या है, यदि आप बिजनेस करने शुरू कर रहे हैं तो पहला स्किल आपके पास होना चाहिए, जो कि है कुछ तो लोग कहेंगे। मतलब कुछ तो लोग कहेंगे, कहने का मतलब है जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना जा रहे हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं, ये हर चीज़ में आप अनुभव कर सकते हैं। कुछ करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपके ग्राफ को नीचे की ओर धकेलने के लिए आगे आ जाएंगे, मतलब आपको जितना हो सके पीछा करना चाहेंगे। तो इन लोगों से सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, यही है कहने का मतलब। और जो भी आप अभी तक के देखे हैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो जीरो से ही स्टार्ट किए हैं, अभी तक के जीरो से ही स्टार्ट किए हैं और इतने बड़े मकाम पर पहुंच गए हैं। तो आप भी जो आपके पास अवेलेबल है उसी से आप स्टार्ट करें, उसी से आप कुछ करेंगे। कहने का मतलब है आप किसी का दोष न दें, जो आपके पास है उसी का खुश रहें और उसी को इम्प्रूव करें, उसी में आप आगे बढ़ें। दूसरा है टाइम टेबल वन गोल, मतलब आपका गोल निश्चित होना चाहिए, मुझे ये करना है, मतलब ये करना है, और फिक्स टाइम पर। यदि आप 10 बजे दुकान जाते हैं और 8 बजे बंद करते हैं तो परफेक्ट 10 बजे आप पहुंच जाना चाहिए आपको उस दुकान पर। नहीं हम 10:30 बजे, 11 बजे, मर लग रहा है 12 बजे चल जा रहे हैं, 9 बजे, ऐसा नहीं। फिक्स टाइम पर अपने दुकान पर जाएं और एक गोल क्लियर करें। और अपने दोस्ती यारी, जब बिजनेस टाइम में अपने दोस्त को वहाँ पर बुला लेते हैं और पार्टी करने पड़ जाते हैं। लोग बिजनेस के टाइम पर दोस्तों को बुलाते हैं और पार्टी करने पड़ जाते हैं, ये आपको बहुत ही बुरा रिजल्ट दे सकते हैं। 90% बिजनेस इन्हीं दोस्तों के कारण, संगति के कारण फेल हो जाता है। आप आसपास में भी देख सकते हैं, जितने भी अभी छोटे लेवल से स्टार्ट किए हैं बिजनेस को और फेल हुए हैं, तो आप देख पाएंगे 80 से 90% इन्हीं कारण से हुआ है। तो आप अपने टाइम टेबल को निश्चित करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं पैसों का ज्ञान। पैसों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो लोन लेकर कभी बिजनेस स्टार्ट न करें। लोन लेकर मतलब यहाँ पर बात ये नहीं हो रहा है कि पहले से बिजनेस है उसे बढ़ाने के लिए आप लोन ले रहे हैं, उसका नहीं। जब शुरू कर रहे हैं तो लोन से कभी स्टार्ट न करें। तो कहने का मतलब है आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले पैसे को इकट्ठा कर लें अपने, फिर उस पर इन्वेस्ट करें और लोन लेकर कभी बिजनेस स्टार्ट न करें। यह आ जाता है हमारा पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्केटिंग। आपका दुकान एक कोने पर है, आप ब्रांडेड चीज़ रखे हैं, क्वालिटी वाले चीज़ रखे हैं, लेकिन लोगों को तो पता ही नहीं है ना, लोग तो जानते नहीं है, तो फिर आपके पास कैसे आएंगे? लोगों को मतलब जानवाना है, मतलब पहचाना है, तो आपके लिए मार्केटिंग करने की बहुत ही ज़रूरी है। ये स्किल का होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। आपको यदि नहीं आता तो मार्केटिंग करने के लिए आप बंदे रख सकते हैं, आप मार्केटिंग के लिए एम्प्लॉय रख सकते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं जियो। जब जियो आया भी नहीं था तब 3 साल पहले से जियो पूरा फेम बन गया था जियो का। तो ऐसा मार्केटिंग था, मैं कहने का मतलब है ये ग्लोबल लेवल के लिए नहीं, जियो के पास उतना पैसा था, लेकिन आपके पास नहीं है। तो आपके पास जितना पैसा है आप एक फिक्स कर लें, 1%, 2%, 0.5% बिजनेस से निकाल कर मार्केटिंग में डालेंगे। उसके बाद आता है सेल्स तो हर कोई जानता है, हर कोई करता है। मतलब यदि आप बच्चे भी हैं, छोटा बच्चा भी अपने माता से
पैसे मांग लेता है रो धोकर, ये भी एक प्रकार से सेल्स है। एक प्रेमी भी अपने प्रेमिका को फूल देकर, गुलदस्ता देकर, जो भी चीज़ से मना सकती है, वो भी है सेल्स। हर कोई सेल्स कर सकते हैं, मतलब हर कोई सेल्स कर सकता है, मतलब जो एक दूसरे आदमी और उसके आदमी से संबंध बन जाता है, वही हो जाता है सेल्स हमारे लिए। तो सेल्स का स्किल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। ग्रो होने के लिए क्या, सेल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सेल्स का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आदमी अपने दुकान पर झाड़ू नहीं लगा सकता, वो अपने दुकान का मालिक भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है, आप अपने दुकान का हर छोटे से छोटा काम, हर अपने बिजनेस का हर छोटे से बड़ा काम खुद करें। कहने का मतलब है, यदि आप बड़े लेवल में पहुंच गए, आपके अंदर 400 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आप झाड़ू लेकर जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। मतलब जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर छोटे से छोटे काम को कीजिए, तभी आप एक दिन सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो बिजनेस के बारे में यदि हमारा वीडियो देखे हैं यहाँ तक यदि आप पहुंच गए हैं, तो बिजनेस के लिए आप बहुत ही सीरियस हैं, मुझे पता है। तो आज के लिए इतनी ही। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।